महारविवार व्रत में आप लोग भी दोस्ती पराठा, जूड़ा पराठा और सेवई बनाइए। व्रत में खाया जाता है और सूरज डूबने के 1 घंटा पहले खा लें। जो व्रत रखे हैं वो खा लें। आज हमारी रसोई में सेवई और दोस्ती पराठा बनेगा। इसको जूड़ा पराठा भी बोलते हैं, रोटा भी बोलते हैं, हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्ती पराठा बनाने के लिए हमने 1 कटोरी भर के आटा लिया है। आटे को छान लिया है और इसमें 1 चम्मच देसी घी डाले हैं। आटा गूँथ लेंगे, ना आटा सख्त रहे ना नरम रहे। जैसे पराठा का बनता है वैसे हम दोस्ती पराठा के लिए भी आटा तैयार कर लेंगे। सेवई अगर घर की बनी सेवई हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये मार्केट की पैकेट वाली सेवई बारीक वाली है। पैकेट में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और ये मेवा है। थोड़े से मखाने हमने रोस्ट करके कट करके लिए हैं। नारियल थोड़ा किसा हुआ है, थोड़ा कटा हुआ। छोहारा, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश को भी हम 2-2 भाग करके लिए हैं, चिरौंजी। और 4 हरी इलायची, छोटी इलायची को फ्रेश कूट के लिए हैं। तो सेवई कैसे बनेगी वो हम सेवई और दोस्ती पराठा तो फिर बनाते हैं। ये महारविवार व्रत होता है ना, उसी व्रत में सेवई और दोस्ती पराठा खाया जाता है। तो तीजा के बाद जो रविवार आता है उसी रविवार को महारविवार व्रत मनाया जाता है। इस दिन सब लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले यही सेवई और दोस्ती पराठा, पूड़ी भी बनाते हैं कुछ लोग, ज़्यादातर तो यही जूड़ा पराठा ही बनता है। तो आज महारविवार व्रत के लिए हम सेवई और दोस्ती पराठा बना रहे हैं। ये हम आज व्रत के लिए सेवई और दोस्ती पराठा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेवई भून लेते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल के सेवई भून लेते हैं। छोटे चम्मच से हम 2 चम्मच घी डाले हैं और घी पिघल जाए तब फिर सेवई डाल के धीमी आंच में हम भून लेते हैं। सेवई को ब्राउन होने तक हम धीमी आंच में भून लेते हैं। सेवई को भूनते हुए हमें 7 मिनट हो गया है। धीमी आंच में भूनते हुए गैस को हम बंद कर दिए और अब सेवई को कढ़ाई में ऐसे थोड़ी 1 मिनट तक ऐसे चलाते हुए फिर हम निकाल लेंगे थाली में। कढ़ाई बहुत गर्म थी, 1 मिनट तक हम ऐसे सेवई को चलाते रहे। अब हम निकाल लेते हैं। सेवई को हम निकाल लिए हैं और अब मेवा को हम भून लेते हैं। 1 चम्मच घी डाले हैं और भून लेते हैं। घी पिघल गया, सबसे पहले छुहारा डाले हैं और फिर सबसे बाद में ये किशमिश डालेंगे। धीमी आंच में चलाते हुए हम 2 मिनट भून लेते हैं। 1 मिनट हो गया भूनते हुए, अब हम किशमिश डाल के भून लेते हैं साथ में। 2 मिनट तक हमने भून लिया है, अब हम निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम दूध डाल देते हैं 1 लीटर तक। दूध हमारा उबला हुआ है और उबले दूध को हम कढ़ाई में डाल दिए हैं। उबाल आ जाए फिर इसमें सेवई डालेंगे। पहले शक्कर डालेंगे फिर सेवई डालेंगे।
ये 1 लीटर दूध है, लगभग 1 लीटर है। आधी कटोरी शक्कर है। शक्कर को हम दूध में डाल देंगे। दूध में उबाल आ गया है तो डाल देते हैं। मीठे की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर डालने के बाद खूब अच्छे से उबाल आया 2-3 बार। फिर सेवई हम डाल दिए हैं। सेवई में खूब अच्छा से उबाल आ रहा है, अच्छे से सेवई पक रही है। अब इसी में ये हम मेवा डाल देंगे जो भून के रखे हैं। सेवई में अब मेवा डाल चुके हैं। ये मखाना जो दिखाए थे ये भुना हुआ मखाना है और कट किया हुआ। इतना हम बचा लिए हैं ऊपर से डालने के लिए। थोड़ा सा किशमिश चिरौंजी भी रखे हैं। सेवई हमारी बन गई है और हम छोटी इलायची, हरी इलायची को हम डाल देते हैं। डाल के मिला लेते हैं। सेवई को देख लिए हाथों से छू के पक गई है सेवई। सेवई को अब ढक देते हैं और आटा गूँथ लेते हैं। आटे को हम सबसे पहले घी मिला लेंगे। घी डालने से थोड़ा पराठा और भी मुलायम और खाने में स्वादिष्ट लगेगा। तो हम घी मिला के फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेते हैं। सेवई को हमने एक भगोने में निकाल लिया है। आटे में हम घी मिला लिए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमेशा आटा गूँथे, नहीं तो गीला होने का डर रहेगा। और गूँथने के बाद हम 8-9 मिनट के लिए ढक के रख दिए। आटा हमारा फूल गया है। 1 मिनट हम मल के लिए हैं। अब हम दोस्ती पराठा बनाने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोई तोड़ के पेड़ा जैसे बना लेते हैं। गोल गोल हम लड्डू जैसे 2 लोई तोड़ के पेड़ा जैसे हम बना लिए हैं। अब इसमें हम परथन लगा लेते हैं। सूखे आटे को परथन भी बोलते हैं। जो सूखा आटा लगा के बेलेंगे पलोथन भी कहते हैं। तो अब हम लगा के थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चाहे आप ऐसे उठा के ऐसे करके बढ़ा लें या हाथों से ऐसे ऐसे दबा के बढ़ा लें। थोड़ा थोड़ा चकई को हम बेल लिए हैं। अब इसमें घी लगाएंगे। व्रत का है इसलिए घी से ही बनेगा ये दोस्ती पराठा। तो घी लगा लेते हैं। दोनों चकई में हम घी लगाए और फिर ऐसे जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद अब हम ऐसे बराबर किनारे किनारे दबा के सूखा आटा लगा के फिर बेलेंगे। दोनों चकई को हम बराबर जो घी लगाए थे एक के ऊपर एक रख के हम दबाते हुए दोनों तरफ से बराबर कर लिए हैं। अब सूखा आटा लगा के बेल लेते हैं। हमने सूखा आटा लगा के बेल लिया है। अब तवा हमारा गरम है। अब हम सेंक लेते हैं। तवा पे हमने डाल दिया है। एक तरफ हमें कम सेकना रहता है, दूसरी तरफ चित्ती पड़ने तक सेकना रहता है। जैसे हमें दिखेगा थोड़ा थोड़ा कि अभी सीख गया है किनारे से, फिर हम पलट देंगे। हमने पलट दिया है। अब घी लगा देते हैं। हमने पलट दिया, दोनों तरफ घी लगा दिया है। अब चित्ती पड़ने तक दोनों तरफ से हम सेक लेते हैं। जो घी लगा के चकई को जोड़ के बनाए हैं जुड़ा पराठा, तो बीच में छोड़ देता है। सेक लेते हैं। दोस्ती पराठा हमारा सिक के एक बन के तैयार हो गया है। हम निकाल लेते हैं। हमने कटोरी के ऊपर रखा है जिससे पीछे गीला ना हो। तो दूसरा पराठा बना लेते हैं। जैसे पहले पराठा को बनाए हैं वैसे ही दोनों में घी लगा दिया है। अब जोड़ देते हैं। ऐसे उठाएंगे, इसके ऊपर ऐसे रख के बराबर से करके ऐसे मिलाते हुए सब
चकई बना लेते हैं, फिर सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। जोड़ने के बाद हाथों से ऐसे हम बढ़ाए हैं, फिर ऐसे उलट के बढ़ा दिए हैं। अब हम बेल लेते हैं, बेल के तवे पे डाल दिए हैं। थोड़ा सा सिक जाए फिर पलट देते हैं। पलट के हमने घी लगा दिया, दोनों तरफ से लगा दिए हैं और इसे चित्ती पड़ने तक सेक लेते हैं। हमारे दो दोस्ती पराठा बन गया, जुड़ा पराठा बन गया है। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेते हैं। हम बेल के थोड़ा थोड़ा तब डबल करते थे। आप ऐसे चकई करके चिपटा, फिर ऐसे भी बना सकते हैं। घी लगा के और हाथों से ऐसे बढ़ा लें, फिर सूखा आटा लगा के बेल लें, दोनों तरफ से बराबर कर लें। दोनों चकई जोड़ के हम बढ़ा लिए और सूखा आटा लगा लिए हैं। अब बेल लेते हैं। दोस्ती पराठा थोड़ा बड़ा ही बनता है। ऐसे सेक लेते हैं। तवा पे हम डाल दिए हैं। किनारे किनारे से दिखने लगेगा कि हो गया है। 1 मिनट लगता है। ऊपर से भी पता चलता है कि अब हल्का हल्का सिकने जैसे लगता है। तब पलट दें, फिर उसके बाद घी लगा दें। ये हल्का हल्का फूला फूला लग रहा है ना, तो अब हम पलट के और घी लगा देंगे। दूसरी तरफ भी पलट के घी लगा दिए। अब दोनों तरफ से चित्ती पड़ने तक सेक लेते हैं। सारे दोस्ती पराठे हमारे बन गए। एक बहुत छोटा सा बन रहा है, इसको भी बना लेते हैं, सेक लेते हैं। छोटा वाला भी हमारा सिक के तैयार हो गया। कटोरी पर रखने से गीला नहीं होता। ये अब हम कैसरोल में रख देते हैं कैसरोल में। ऐसे ये दोस्ती पराठा दिखा दें, जुड़ा पराठा, रोटा, ये ऐसे जो दो हम चकई को जोड़ के बनाते हैं तो ऐसे खुलता है। खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मुलायम। और ये थोड़ा बड़ा बड़ा ही बनता है। इस तरह से ये कच्चा नहीं है, अंदर तक खूब अच्छे से सिका रहता है। इस तरह से हमारे जुड़ा पराठा, दोस्ती पराठा बनके सब तैयार है और सेवई भी बन गई है। अब हम सर्व कर देते हैं। सेवई सूखी हो जाए तो उबला दूध डाल के मिला लें तो सेवई खाने में अच्छा लगेगा। पौन कटोरी दूध डाल के हम मिला लिए हैं। गाढ़ा हो जाए तो उबला दूध डाल के मिला लें तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम मिला लिए हैं। सेवई को हमने बाउल में निकाल लिया है और जो थोड़ा सा मखाना और जो मेवा बचा था उसको इसमें डाल दिए हैं सेवई में। अब मिला लेते हैं। ऐसे हमने दोस्ती पराठा पहले अलग कर दिए। आराम से हो जाता है, वो सेकते सेकते ही आराम से निकल आता है। ये कच्चा नहीं है। सबको हमने अलग करके तो रखे हैं, सर्व किए हैं। दोस्ती पराठा को हमने सर्व कर दिया है। दोस्ती पराठा, जुड़ा पराठा, रोटा महा इतवार बोलते हैं। महा इतवार व्रत में खाया जाता है सेवई और तो हमने महा रविवार व्रत में दोस्ती पराठा और सेवई बनाया है। यही खाया जाता है। यह व्रत तीज के बाद जो रविवार आता है उसी दिन
महा रविवार बोलते हैं, महा इतवार भी बोलते हैं। तो यह व्रत में दोस्ती पराठा और सेवई खाया जाता है। तो आप लोग भी बनाइए। व्रत में खाया जाता है और सूरज डूबने के 1 घंटा पहले खा लिया जाता है। एक ही बार खाना रहता है, तो सूरज डूबने से पहले खा लें। और तीजा के बाद ही यह रविवार पड़ता है। ये हम महारविवार व्रत के लिए बनाए हैं।